29 दिसंबर 2013। अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स जिसकी ओरिजिनल डेट है 6 मार्च 1997, 6 मार्च 1997। मुरली का सार, शिव जयंती की गिफ्ट। शिव जयंती की गिफ्ट, मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। शिव जयंती की गिफ्ट, मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। आज स्वयं शिव पिता अपने चारों ओर के आए हुए बच्चों से अपनी जयंती मनाने आए हैं। कितना बच्चों का भाग्य है जो स्वयं बाप मिलने और मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं, आओ, कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, आह्वान करते रहते हैं, और आप बच्चों से स्वयं बाप मनाने के लिए आए हैं। ऐसा विचित्र दृश्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज साकार रूप में मनाने के लिए भाग भाग कर पहुंच गए हो। कि स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि भगवान के साथ शिव जयंती मनाएंगे, लेकिन आज साकार रूप में मनाने के लिए भाग भाग कर पहुंच गए हो। बाप भी चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते हैं। वाह सालिग्राम बच्चे, वाह वाह साकार स्वरूपधारी होवनहार फरिश्ता सो देवता बच्चे, वाह। भक्त बच्चों और आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। बाबा ने देखो आते ही क्या कहा, वाह सालिग्राम बच्चे, वाह वाह साकार स्वरूपधारी होवनहार फरिश्ता सो देवता बच्चे, वाह। भक्त बच्चों और ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। भक्त भावना का अल्प काल का फल पाकर खुश हो जाते हैं, वाह वाह के गीत गाते रहते हैं, और आप ज्ञानी तो आत्माएं थोड़ा सा अल्प काल का फल नहीं पाते, लेकिन बाप से पूरा वर्षा ले वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। तो भक्त आत्माएं और ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। मनाते भक्त भी हैं और मनाने आप भी आए हैं, लेकिन मनाने में कितना अंतर है। शिव जयंती मनाने आए हो ना, भाग भाग कर आए हैं। कोई अमेरिका से, कोई लंदन से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई एशिया से, कितना स्नेह से आकर पहुंचे। तो बाप दादा, बाप की जयंती साथ में बच्चों की भी जयंती है, तो बाप के साथ बच्चों के भी जयंती की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि अकेला बाप इस साकार दुनिया में सिवाय बच्चों के कोई भी कार्य नहीं कर सकते। सुना सुना बाबा कैसे कह रहे हैं कि अकेला बाप इस साकार दुनिया में सिवाय बच्चों के कोई भी कार्य कर नहीं सकता। इतना बच्चों से प्यार है, अकेला कर ही नहीं सकता। पहले बच्चों को निमित्त बनाते, फिर बैकबोन होकर व कंबाइंड होकर करावनहार होकर निमित्त बच्चों से कार्य करते। साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना नहीं पसंद करता। इस साकार दुनिया में बच्चों के बिना अकेला बाबा पसंद ही नहीं करता। निराकारी दुनिया में तो आप बच्चे बाप को अकेला छोड़कर चले जाते हो। बाप को आपकी साकारी दुनिया में
बच्चों के सिवा कुछ भी पसंद नहीं है। लेकिन आप निराकारी दुनिया में बाप को अकेला छोड़कर चले जाते हो, बाप की आज्ञा से ही जाते हो। लेकिन साकार दुनिया में बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकते। भले निराकारी दुनिया से बाप की आज्ञा से ही आते हो, लेकिन बाप आपकी इस साकारी दुनिया में बच्चों के बिना रह नहीं सकते। बच्चे जरूर साथ चाहिए। बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, सिर्फ निराकारी दुनिया तक। ये बच्चों ने वायदा किया है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, सिर्फ निराकारी दुनिया तक। ये सब बच्चे जानते हैं, क्योंकि उसके बाद तो वापस बाप के साथ नहीं उतरेंगे। बाप निराकारी दुनिया में रह जाएंगे और बच्चे सतयुग में देवता रूप में, देवी देवता स्वरूप में नीचे आ जाएंगे। तो बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, सिर्फ निराकारी दुनिया तक। देखा बाबा का प्यार, बाप का प्यार जास्ती है बच्चों से। देखा, तो बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, पर निराकारी दुनिया तक। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चों को बाप की जयंती मनाने का कितना उमंग उत्साह है। तो बाप भी देखो बच्चों के स्नेह में आपके साथ साकार शरीर का लोन लेकर पहुंच रहे हैं। आप वतन में आए बाबा को लेने, तो बाबा भी साकार शरीर का लोन लेकर पहुंच गए। इसको कहते हैं अलौकिक प्यार। बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते और बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते। प्यार भी अति है और फिर न्यारे भी अति हैं। बाबा का प्यार बच्चों से अति है और फिर न्यारे भी अति हैं। इसलिए बाप की महिमा ही है न्यारा और प्यारा। बच्चे बाप के लिए बहुत प्रकार के गिफ्ट, चाहे कार्ड, चाहे कोई चीजें, चाहे दिल के उमंग के पत्र, जो भी लाए हैं, बाप के पास आज के दिन वतन में सब गिफ्ट्स का म्यूजियम लगा हुआ है। बाबा के पास कोई कार्ड लेके आते, कोई भी चीज लेके आते, या पत्र लेकर आते, या कोई सौगात लेकर आते बाबा की खातिर, तो बाबा कहते वो बाबा के पास आज वतन में गिफ्ट्स का म्यूजियम लगा हुआ है। आपका म्यूजियम है सेवा का और बाप का म्यूजियम है स्नेह का। आपके यहाँ पर भी म्यूजियम बनते हैं, वो सेवा के लिए म्यूजियम बनते हैं, पर बाबा का जो म्यूजियम है वो है स्नेह का। तो जो भी सभी लाए हैं वह भेजे हैं, सबका स्नेह संपन्न गिफ्ट बाप के पास अभी भी म्यूजियम लगा हुआ है। बाबा भले नीचे आए हैं, लेकिन म्यूजियम अभी भी बाबा के पास लगा हुआ है। जो भी कोई लाया है, किसी ने भेजे हैं, तो वो स्नेह संपन्न गिफ्ट बाप के पास अभी भी म्यूजियम लगा हुआ है, जिन्हों को देख देख बाप हर्षाते रहते हैं। चीज बड़ी नहीं है, लेकिन जब चीज में स्नेह भर जाता है ना, तो वह छोटी चीज भी बहुत महान बन जाती है। भले वो छोटी सी चीज हो, जो भी कोई लाया है, बाबा का बर्थडे, अपना बर्थडे, बाबा ने तो हमको बहुत कुछ दिया है, तो बर्थडे पे कोई कार्ड लेकर आता है, कोई सौगात लेकर आता है, कुछ भी, तो बाबा कहते भले वो चीज छोटी हो या कैसी भी हो, लेकिन उसमें जो स्नेह भर क्या है ना, वो छोटी सी चीज को भी महान बना देता है, बहुत महान हो जाती है। तो बाप दादा चीज को नहीं देखते हैं, कागज के कार्ड को या पत्र को नहीं देखते हैं, लेकिन उसमें समाये हुए दिल के स्नेह को देखते हैं। उस
चाहे पत्र है, चाहे कार्ड है, जो भी कोई लाया है या छोटी सी कोई भी चीज लाया है, तो उसमें समाये हुए स्नेह को बाप दादा देखते हैं। इसलिए कहा कि बाप के पास स्नेह का म्यूजियम है। ऐसा म्यूजियम आपके वर्ल्ड में नहीं है, आपकी सरकारी दुनिया में ऐसा म्यूजियम नहीं है। है ऐसा म्यूजियम? है ऐसा? नहीं है। जब बाप एक एक प्यार की गिफ्ट को देखते हैं तो देखते ही बच्चे की सूरत उसमें दिखाई देती है। जो बच्चों ने गिफ्ट दिए हैं बाबा के लिए, तो जब वो बाबा उस गिफ्ट को देखते हैं तो जो भी बच्चा उस गिफ्ट को लेकर आया है, किसी ने भेजा है, तो उस बच्चे की सूरत उस गिफ्ट के अंदर दिखाई पड़ती है। ऐसा कैमरा है आपके पास? है आपको कोई गिफ्ट दे तो उसकी सूरत उसमें दिखाई, ऐसा कैमरा है आपके पास? नहीं है ना। गिफ्ट को देखते हुए बाप दादा को एक शुभ संकल्प उठा, बताएं? हाँ, गिफ्ट को देखते हुए बाप दादा को एक शुभ संकल्प उठा, बताएं? करना पड़ेगा, करेंगे? तैयार हैं? सोचना नहीं, हाँ करेंगे? तैयार हैं? सोचना नहीं। बाप दादा को संकल्प उठा, ये गिफ्ट तो बाप के पास पहुंच गई, जो आपने गिफ्ट भेजी वो बाबा के पास पहुंच गई, लेकिन साथ में बाप दादा को एक और भी गिफ्ट चाहिए। आपने जो गिफ्ट भेजी बाबा के पास भेजी, बाबा ने आपकी सूरत उस गिफ्ट के अंदर देखी, लेकिन बाबा को ना आपसे एक और गिफ्ट चाहिए। आप लोगों की गिफ्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बाप दादा को और भी चाहिए। ऐसा नहीं आपकी गिफ्ट अच्छी नहीं है तो बाबा को और चाहिए, नहीं, आपकी गिफ्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बाप दादा को और भी चाहिए। तो देंगे गिफ्ट? देंगे गिफ्ट? वैसे भी ये जो यादगार मनाते हैं शिव जयंती, अर्थात कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं, बलिहार जाते हैं, तो बाप दादा ने सोचा बलिहार तो सब बच्चे गए हैं, बलिहार हो गए हैं, या अभी थोड़ा थोड़ा अपने पास संभाल कर रखा है? हाँ, बाबा ने कहा बलिहार तो सब बचे गए हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा बलिहार हो गए हैं या अभी अपने पास थोड़ा थोड़ा संभाल के रखा है? आज के दिन व्रत भी लेते हैं। तो बाप दादा को संकल्प आया कि बच्चे जो कभी कभी थोड़ा सा चलते चलते थक जाते हैं, मेहनत बहुत महसूस करते हैं, या निरंतर योग लगाना मुश्किल अनुभव करते हैं, सोचते हैं हो तो जाएगा, बाप को दिलासे भी देते हैं, आप फिक्र नहीं करो हो जाएगा, बाबा आप फिक्र नहीं करो हो जाएगा, मैं बन जाऊंगा, बाप को दिलासे देते हैं कि हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को बच्चों की थकावट या अकेलापन या कभी कभी कोई थोड़ा सा दिल शिकस्त भी हो जाते हैं, पता नहीं हमारा भाग्य है या नहीं है, पता नहीं हमारे भाग्य में ये है या नहीं है, कभी कभी ऐसा सोचते हैं, तो यह बाप को अच्छा नहीं लगता। सुना? एक है जो दिलासे देते हैं, एक दिल शिकस्त हो जाते हैं, थकावट में आ जाते हैं, या अकेलापन महसूस करते हैं, या दिल शिकस्त हो जाते हैं, अकेलापन हो जाता है, तो कभी कभी सोचते हैं कि पता नहीं ये हमारे भाग्य में है या नहीं है, कभी कभी ऐसा सोचते हैं, तो ये बाप को अच्छा नहीं लगता। सबसे ज्यादा बाप को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती।
मालिक और मेहनत, मालिक और मेहनत। बाप के भी बालक सो मालिक हैं, बाप के भी बालक सो मालिक है, भगवान के भी मालिक और फिर मेहनत करें। जो भगवान के भी मालिक हैं वो मेहनत करें तो अच्छा लगेगा? सुनना भी अच्छा नहीं लगता। जो कहते मेहनत लगती, सुनना भी अच्छा नहीं लगता। तो बाप को संकल्प आया कि बच्चे बर्थडे की गिफ्ट तो जरूर देते ही हैं, तो क्यों नहीं आज के दिन सभी बच्चे ये गिफ्ट के रूप में दें। बाबा को संकल्प आया कि बच्चे गिफ्ट तो देते ही है बर्थडे वाले दिन। सब बच्चों की दिल होती है बाबा को कुछ तो भेजेंगे, या ग्रीटिंग बनाएंगे, या पत्र लिखेंगे, या कोई भी छोटी मोटी या जो भी जैसे अपने दिल की आश होती है वो गिफ्ट तो देंगे ही देंगे। तो बाबा को संकल्प आया बच्चे गिफ्ट तो जरूर देते ही है, तो क्यों नहीं आज के दिन सभी बच्चे ये गिफ्ट के रूप में दें। वह फूल गिफ्ट जो दी वह तो वतन में ही मर्ज हो गई। जो आपने यहाँ पे फूल गिफ्ट को इतना बड़ा वो बुके लेके आता है, कोई कुछ भी हर एक अपने अपने लेकर आता है, तो वो तो कहाँ ही मर्ज हो गई, वतन में। लेकिन निराकारी दुनिया में तो ये गिफ्ट इमर्ज नहीं होगी। सुना, इतनी वंडरफुल बात है कि आपके यहाँ की गिफ्ट जो आप लेकर आए हो ये तो वतन में इमर्ज होगी और म्यूजियम बन गया। लेकिन निराकारी दुनिया में तो ये वाली गिफ्ट तो इमर्ज ही नहीं होगी, वहां तो संकल्प की गिफ्ट पहुंचती है। तो बाबा आज संकल्प कराने आए हैं कि मेहनत मत करो बच्चे, वहां तो संकल्प की गिफ्ट पहुंचती है। तो बाप को संकल्प आया कि आज के दिन सब बच्चों से गिफ्ट लेनी है। संकल्प आया बाबा को कि आज तो सब बच्चों से क्या लेनी है, गिफ्ट लेनी है। तो गिफ्ट देंगे, हाँ देंगे, क्या कहते हो सभी, देंगे या देकर फिर वहां जाकर वापस ले लेंगे। आज शिव जयंती मनाने आए तो बाबा को हाँ बाबा गिफ्ट दे रहे हैं हम, और फिर वहां जाएंगे तो वापस ले लेंगे, कहेंगे मधुबन का मधुबन में रहा और अपने देश में अपना देश है। ऐसे तो नहीं करेंगे ना, हाँ। या मधुबन में बाबा के सम्मुख तो बाबा को हाँ बाबा दे देंगे, तो हाँ बाबा मेहनत नहीं करेंगे, हाँ बाबा ऐसे। और वहां जब अपने देश में जाए तो अपने देश का अपने देश में, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। बच्चे बड़े चतुर हो गए, हाँ बड़े चतुर हो गए। बाप को कहते हैं कि हम चाहते तो नहीं है वापस आए, लेकिन आ जाती है बाबा। जो गिफ्ट हमने आपको दी है हम नहीं चाहते कि वो हमारे पास वापस आ जाए, लेकिन आ जाती है। बाबा कहते आ जाती है तो आप स्वीकार क्यों करते हो। आप भी तो फटाफट जैसे वापस आई और फटाफट अपनी तिजोरी में रखी, वाह अब अगले साल फिर जाएंगे, फिर दे आएंगे, फिर साल के लिए फिर वापस बुला लेंगे। आ जाती है तो आप स्वीकार क्यों करते हो। आ जाती है ये राइट है, लेकिन कोई चीज आपको पसंद नहीं है और कोई जबरदस्ती भी दे तो आप लेंगे या वापस दे देंगे उसको। आपको पसंद नहीं है वो चीज तो क्या आप लेंगे या उसको वापस दे देंगे। क्या कहते हैं सभी, हाँ लेंगे ही नहीं ना, लेंगे ही नहीं जो वापस देनी पड़े पहले बात, है पहले तो हाथ में स्वीकार ही नहीं करेंगे क्योंकि वो चीज हमें पसंद ही नहीं। तो क्या आप लेंगे या वापस दे देंगे, वापस देंगे ना। तो स्वीकार क्यों करते हो। माया तो वापस लाएगी लेकिन आप स्वीकार नहीं करो।
ऐसी हिम्मत है? सोच कर कहो, सोच कर कहो। फिर वहां जाकर नहीं कहना बाबा क्या करूं, चाहते नहीं है लेकिन हो गया। यहाँ तो कह रहे हैं कि बाबा हम जो आप कह रहे हैं वही करेंगे वही करेंगे वही करेंगे, और जैसे ही वहां जाते हैं क्या करूं, हो गया। लेकिन हो गया। ऐसे पत्र तो नहीं लिखेंगे, ऐसी चिट्ठियां लिखकर भेज देते हैं। फिर बाबा क्या करूं, आपको दी थी ये बीमारी, हमने दे दी थी बाबा आपको, पर ये वापस हमारे साथ ही आ गई। बस में भी आई हमारे साथ साथ, और गाड़ी में भी साथ साथ आ गई, या प्लेन में भी साथ साथ चल पड़ी। बाबा आपने अपने पास रखी क्यों नहीं, है ना, उल्टा उड़ाना। बाबा आप इसे अपने पास रख लेते ना, क्यों पकड़ के नहीं रखा, ये पीछे पीछे आ गई हमारी। फिर ऐसे पत्र तो नहीं लिखेंगे। आपकी हिम्मत और बाप की मदद, आपकी हिम्मत और बाप की मदद। हिम्मत कम नहीं करना, फिर देखो बाप की मदद मिलती है या नहीं। हिम्मत कम नहीं करना, फिर देखो। सभी को अनुभव भी है कि हिम्मत रखने से बाप की मदद समय पर मिलती है, और मिलनी ही है, गारंटी है। सभी को अनुभव है कि हिम्मत रखने से बाप की मदद समय पर मिलती है और मिलनी ही है, गारंटी है। हिम्मत आपकी, मदद बाप की। तो संकल्प क्या हुआ, संकल्प क्या हुआ? चेहरे देख रहे हैं हिम्मत है या नहीं है। बाबा देख रहे हैं चेहरे। अभी तो ऐसे काम हिलाए जा रहे हैं कि हाँ भाई है बाबा है बाबा है बाबा, ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना सभी बच्चे। तो बाबा कहते बाबा चेहरे देख रहे हैं कि हिम्मत है या नहीं है। हिम्मत वाले तो हो, क्योंकि अगर हिम्मत ही नहीं होती तो बाप के बनते नहीं। हिम्मत वाले तो हो। देखो बाबा ने इसमें भी बच्चों की महिमा कर डाली। देखो हिम्मत वाले तो हो, क्योंकि अगर हिम्मत नहीं होती तो बाप के बनते नहीं। बन गए, इससे सिद्ध होता है कि हिम्मत है। सिर्फ छोटी सी बात करते हो कि समय पर हिम्मत को थोड़ा सा भूल जाते हो। जब कोई ऐसा समय आ जाता है ना, या कोई परिस्थिति आ जाती है, उस समय पर थोड़ा सा हिम्मत को भूल जाते हो। जब कुछ हो जाता है ना, जब कुछ भी हो जाता है तो पीछे हिम्मत व मदद याद आती है। हिम्मत पीछे रख देते, मदद पहले याद आ जाती है। जब कुछ हो जाता है तो पीछे हिम्मत व मदद याद आती है। समय पर सब शक्तियां, समय परमाण यूज करना, इसको कहा जाता है ज्ञानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा। समय पर सब शक्तियां, समय परमाण यूज करना, इसको कहा जाता है ज्ञानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा। बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी है। पता है किस बात की? बोलो। तो सबने बहुत सुनाया कि बाबा को इस बात की खुशी है, बाबा को इस बात की खुशी है, बाबा को इस बात की खुशी है। तो वो तो ने सुनाया। बाबा ने कहा सब ठीक बोल रहे हो, लेकिन बाप का संकल्प और है। वो किसी ने नहीं सुनाया जो बाप का संकल्प है। कि बाबा ने कहा कि बाबा को एक बात की बहुत खुशी है, तो सबने सुनाना शुरू कर दिया। हाँ बाबा को खुशी है, बच्चों का भी बर्थडे है, बाबा का भी बर्थडे है, जो भी माना, जिसको भी जो संकल्प आया होगा, तो सबने सुनाया। तो बाबा ने कहा हाँ बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन बाप का संकल्प ही हो रहा है। आप बहुत गुये सुना रहे हो, क्योंकि सब बच्चों ने बहुत गुये गुये बातें सुनाई। बाबा को इस बात की खुशी है, बाबा को इस बात की खुशी है। नॉलेजफुल हो गए हो ना। है? बाप दादा खुश हो रहे थे कि कई बच्चों ने पत्र और चिट्ठी लिखी है
पत्र और चिटकियां डाली है ना कि हम 108 में आएंगे, कि हम 108 में आएंगे। बहुत चिटकियां आई हैं। बाप दादा ने सोचा जब इतने 108 में आएंगे तो 108 की माला 5 लड़ियों की बनानी पड़ेगी। तो 5, 6, 7, 8 लड़ियों की माला बनाए ना। जब इतने सब जो बैठे हैं वो सबके सब कहते हैं कि हम 108 में आएंगे, तो बाबा 5, 6, 7, 8 लड़ियों की माला बनाए ना। क्या कहते हो? जिन्होंने संकल्प किया है, लक्ष्य रखा है, बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ इस संकल्प को बीच बीच में दृढ़ करते रहना। संकल्प लिया है, बहुत अच्छा संकल्प है कि हम 108 में आएंगे ही आएंगे, लेकिन इसे बीच बीच में दृढ़ करते रहना, ढीला नहीं करना। ऐसे तो नहीं कहेंगे माया आ गई, अब पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। किसमें? 108 में। क्योंकि माया आ गई, पता नहीं, ऐसे नहीं करना। पता कर लिया, आना ही है। दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहना। हाँ, मुझे आना ही है, कुछ भी हो जाए, मेरा निश्चय अटल है, अखंड है। ऐसा अटल अखंड निश्चय है। जिन्होंने कहा कि हम 108 में आएंगे ही आएंगे, लेकिन बाद में ये नहीं कहना माया आ गई, अब तो पता नहीं आएंगे कि नहीं, पता नहीं, पत्ते उड़ाते रहते हैं अपने और दूसरों के भी पता नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करना। अपना जो संकल्प किया उसको बीच बीच में दृढ़ करते जाना और ये कहना कि कुछ भी हो जाए, मेरा निश्चय अटल है, अखंड है। ऐसा अटल अखंड निश्चय है। तो माया को हिलाने के लिए भेजे? पूछा बाबा ने, ऐसा अटल अखंड निश्चय है? क्या कहते हो? अभी आवाज ही नहीं आ रही है आप में है? इसी लाइक फटाफट सुन लेना। ऐसा अटल अखंड निश्चय है? ये क्या 2-4 की आवाज है? अभी भी सबकी नहीं है? तो माया को हिलाने के लिए भेजे? नहीं? डरते हो? बाबा ने कहा, कईयों ने कहा नहीं। तो बाबा ने कहा नहीं, डरते हो? माया आपसे डरती है और आप माया से डरते हो। सुना, अभी बहुत प्रारंभिकता से बाबा समझा रहे हैं कि माया तो आपसे डरती है और आप माया से डरते हो, और वो खुद डर जाती है बेचारी आपसे। जैसे बिल्ली होती है ना, बिल्ली को नहीं हमें बिल्ली से डर लगता है, कुछ ऐसे ही झपटा मार देगी, वो बिल्ली आपसे डर रही है और आप बिल्ली से डर रहे हो। तो माया आपसे डरती है और आप माया से डरते हो। माया अपने दरवाजे देखती है, यहाँ खुला हुआ है, यहाँ खुला हुआ है। माया दरवाजे देखती है, क्योंकि बंद दरवाजे में तो आ नहीं सकती। जैसे बिल्ली बंद दरवाजे में नहीं आ सकती, ऐसे माया भी नहीं आ सकती। तो माया अपने दरवाजे देखती है, यहाँ खुला हुआ है, यहाँ खुला हुआ है। ढूंढती रहती है कि कहाँ से खुला हुआ है। माया ढूंढती रहती है कि ये कहाँ से खुला हुआ है। क्या? दरवाजा। ये कहाँ से खुला हुआ है। आप घबराते क्यों हो? माया कुछ नहीं है। कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाएगी। आप उसे कहोगे ये कुछ नहीं है, तो वो कुछ नहीं हो जाएगी। आ नहीं सकती तो आ ही नहीं सकती। जब आप कहोगे आ नहीं सकती तो आ ही नहीं सकती। क्या करे? तो माया का दरवाजा खोला
आह्वान किया। तो अच्छी बात है कि बहुत बच्चों ने 108 में आने की प्रॉमिस किया है ना। जिन्होंने कहा है कि हम 108 में आएंगे वह लंबा हाथ उठाओ, लंबा हाथ। अच्छी तरह से ड्रिल करो, माना लंबा हाथ उठाने की अच्छी तरह से ड्रिल करो। बहुत अच्छा, मुबारक हो। यह नहीं सोचो कि 108 में कितने आएंगे, हम कहाँ आएंगे, यह नहीं सोचो। पहले गिनती करने लग जाते हैं, पहले ही गिनती करने लग जाते हैं। ये दादी आएगी, ये दीदी आएगी, ये दादाजी आएंगे, ये एडवांस पार्टी वाले होंगे, हमारा नंबर आएगा या नहीं पता ही नहीं। माना पहले ऐसे गिनती करते हैं। बाप दादा ने कहा कि बाप दादा 8-10 लड़ों की माला बना देंगे, इसलिए आप ये चिंता नहीं करो, औरों को नहीं देखो, आपको नंबर मिल ही जाना है, ये बाप की गारंटी है। आप किनारा नहीं करना, माला के बीच में धागा खाली नहीं करना। एक दाना बीच में टूट जाए, निकल जाए तो माला अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ यह नहीं करना, बाकी बाबा की गारंटी है कि आप जरूर आएंगे। बाप की गारंटी है, बाबा की गारंटी है कि आप जरूर आएंगे। आप बीच बीच में दृढ़ करते रहना, ये संकल्प दृढ़ करते रहना बीच बीच में। ये संकल्प नहीं, ये दादी आएंगी, ये दीदी आएंगी, ये बड़े भाई आएंगे, ये दादा आएंगे, ये एडवांस पार्टी होगी, कुल मिलाकर तो यही हो गए सारे, तो हम कहाँ से आ जाएंगे। तो बाबा कहते आप अपना पुरुषार्थ करो, आप दृढ़ रहना, बाकी सब बाप पे छोड़ दो, बाप देखेगा। ये बाप की गारंटी है, आप आएंगे ही आएंगे। आज तो मनाने आए हैं, मुरली चलाने थोड़े आए हैं। तो और जो भी हो वह माला में आ जाओ। 108 की माला में सबको वेलकम है। ये तो भक्ति मार्ग वालों ने 108 की माला बना दी, बाप दादा तो कितनी भी बढ़ा सकता है, सिर्फ इसमें गिफ्ट तो बाप जरूर लेगा। आज जन्मदिन है ना, शिव जयंती, तो गिफ्ट तो जरूर लेगा, गिफ्ट को नहीं छोड़ेगा, गिफ्ट तो जरूर लेगा। छोटी सी गिफ्ट है, कोई बड़ी नहीं है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों का 6 मार्क्स का चार्ट देखा। 6 मार्क्स का चार्ट देखा बाबा ने, तो क्या देखा, अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से हलचल में आते हैं, तो उसका कारण सिर्फ 3 बातें मुख्य हैं, सिर्फ 3 बातें मुख्य हैं उसका कारण। वही 3 बातें भिन्न भिन्न समस्या या परिस्थिति बनकर आती है। वे 3 बातें क्या हैं? अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना, अशुभ व व्यर्थ बोलना और अशुभ व व्यर्थ करना। मेहनत सब बच्चों ने की है ना। बाबा कहते, बाबा ने चार्ट देखा है, हलचल में अचल रहने का सबका पुरुषार्थ देखा है, लेकिन टोटल मिलाकर 3 मुख्य बातें हैं जो परिस्थितियों को बार बार खड़ा कर देती है। वो 3 बातें क्या हैं? अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना और अशुभ व व्यर्थ करना। सोचना, बोलना और करना, इसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है, इसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। अभी विक्रम कम होते हैं, व्यर्थ ज्यादा होते हैं। व्यर्थ का तूफान हिला देता है और पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है। क्या? व्यर्थ। पहले व्यर्थ सोच चलेगी, फिर व्यर्थ बोला जाएगा और फिर व्यर्थ कर्म में आता है।
और रिजल्ट में देखा तो किसी का बोल और कर्म में नहीं आता है, लेकिन सोचने में बहुत आता है। जो चार्ट देखा है 6 मास का बाबा ने, वो ये देखा कि किसी का बोलने या करने में इतना नहीं आता, लेकिन सोचने में बहुत आता है। जो समय बनाने का है वह सोचने में बीत जाता है, जो बनाने का समय है वो सोचने में बीत जाता है। तो बाप दादा आज ये 3 बातें, सोचना, बोलना और करना, इनकी गिफ्ट सभी से लेना चाहते हैं। तैयार है? जिन्होंने दे दी वह हाथ उठाओ। सोचना, बोलना, करना, अशुभ व्यर्थ, इसकी गिफ्ट बाप दादा लेना चाहते हैं। सभी तैयार हैं? जिन्होंने दे दिए वह हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाथ का वीडियो अच्छी तरह से एक एक साइड से निकालो। बड़ा हाथ उठाओ। ड्रिल नहीं करते हो, इसलिए मोटे हो जाते हो। हाँ, ड्रिल नहीं करते हो, हाथ उठाने की ड्रिल नहीं करते, ऐसे 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 करते हो। बाबा ने कहा इसलिए मोटे हो जाते हो। अच्छा, सभी ने ये दे दिया? दे दिया? व्यर्थ सोचना, बोलना, करना दे दिया? सभी ने दे दिया? वापस नहीं लेना, वापस नहीं लेना। ये नहीं कहना कि मुख से निकल गया, क्या करे? ये नहीं कहना कि मुख से निकल गया, क्या करे? मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। देखो आज बाबा कितनी नम्रता से, कितनी गुये गुये बातें बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा ने कहा मुलाकात करने हैं बाबा, आज कोई मुरली चलाने नहीं आया है, बच्चों से मिलने आया है, जन्मदिन मनाने आया है, बच्चों के साथ बर्थडे केक काटने आए हैं बाबा। तो बाबा कहते गिफ्ट लेने आए। सबसे पहले तो आप सबने इतनी सारी गिफ्ट दी हैं, इतनी सारी गिफ्ट दी हैं, उनमें से कहते बाबा हमने गिफ्ट तो दे दिया, अब और गिफ्ट चाहिए। हाँ, अभी विशेष गिफ्ट चाहिए जो निराकारी दुनिया में जा सके। सूक्ष्म तक तो म्यूजियम बना दिया आप बच्चों ने, अभी निराकारी दुनिया में गिफ्ट लेके जाऊंगा जहाँ पर संकल्प का गिफ्ट होता है। तो आप व्यर्थ बोलना, सोचना, करना, तीनों ऐसे नहीं कि ये तो मुंह से निकल गया, क्या करे ऐसे मुख से निकल गया। तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना, कि बटन ही नहीं है हमारे पास, कहेंगे बटन ही नहीं है, बटन है ना। क्योंकि बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो प्यार की निशानी है, प्यार वाले की मेहनत देख नहीं सकते, प्यार वाले की मेहनत देख नहीं सकते। बाप दादा तो उस समय यही चाहते हैं, जब आप मेहनत कर रहे होते हो ना, तो बाप दादा क्या चाहते हैं, उसी समय चाहते हैं और यही सोचते हैं। बाप दादा तो उस समय यही सोचते कि बाप दादा साकार में जाकर इनको कुछ बोले। जब आप मेहनत कर रहे होते हो ना, तो बाप दादा उस समय यही सोचते हैं कि बाप दादा साकार में जाकर इनको कुछ बोले। लेकिन अब तो आकारी निराकारी है, बिल्कुल सभी मेहनत से दूर मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। जब मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत को खत्म करें, खत्म करें, खत्म करें, मेहनत को खत्म करें, ये नहीं सोचो। सिर्फ मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, मेहनत आप ही छूट जाएगी। छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बैठने की, झूलने की कोशिश करो। मेहनत छोड़े छोड़े खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, नहीं, अब उसमें नहीं जाओ। मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, झूलने की कोशिश करो, छोड़ने की कोशिश नहीं करो। मेहनत छोड़े छोड़े छोड़े, छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बैठने की और झूलने की कोशिश करो। शिव जयंती अर्थात बच्चों के मेहनत समाप्त की जयंती, बच्चों की मेहनत
समाप्ति की जयंती, ठीक है ना। बाप को भी बच्चों पर फेथ है, बाप को भी बच्चों पर फेथ है। पता नहीं कैसे कोई कोई किनारा कर लेते हैं जो बाप को भी पता ही नहीं पड़ता। बाप को बच्चों पर फेथ है, लेकिन कोई कोई बच्चे कैसे किनारा कर लेते हैं बाप को भी नहीं पता पड़ता। छत्र छाया के अंदर बैठे रहो, छत्र छाया ना, उसके अंदर बैठे रहो। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है झूलना, माया में नहीं, माया में नहीं झूलना। हाँ? कहीं झूलने को माया के उसमें भी झूलते रहते हैं। अभी सुनाएंगे बाबा। बाबा कहते कोई कोई बच्चे ऐसे किनारा कर लेते हैं जो बाप को ही नहीं पता पड़ता कि ये अभी 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 तो बच्चे थे और अभी अभी ऐसे हो गए, अभी अभी कैसे किनारा कर लेते हैं। छत्र छाया के अंदर बैठे तो ब्राह्मण जीवन का अर्थ ये झूलना, माया में नहीं। माया भी झुलाती है, पता है आपको, माया भी झुलाती है। अमृत वेले देखो, देखो सब मुस्कुराने लगे। जैसे ही बाबा ने बोला अमृत वेले देखो, अमृत वेले देखो, माया ऐसे झुलाती है, अमृत वेले ऐसे झुलाती है जो सूक्ष्म वतन में आने के बजाय, सूक्ष्म वतन में आने के बजाय, निराकारी दुनिया में आने के बजाय निद्रा लोक में चले जाते हैं। एक निद्रा का भी लोक है ना, समझते हैं हम, सूक्ष्म वतन में जा निराकारी दुनिया में जा रहे हैं। सूक्ष्म वतन निराकारी दुनिया में आने के बजाय निद्रा लोक में चले जाते हैं। वो भी तो झूले होते हैं, वो माया के झूले हैं, कुछ ही सेकंड के होते हैं। जाना कहाँ है, सूक्ष्म वतन निराकारी दुनिया के बजाय निद्रा लोक में चले जाते हैं। कहते हैं योग डबल लाइट बनाता है, कहते हैं योग डबल लाइट बनाता है, लेकिन माथा भारी हो जाता है। तो माया भी झूला झुलाती है, लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना। आधा कल्प तो माया के झूले में खूब झूल कर देखा है ना, क्या मिला, मिला कुछ, थक गए ना, आते आते यहाँ तक थक गए ना, इतना उन्हें झूला झुलाया, उसमें थकावट होती है, भारी हो जाते हैं, थक गए ना। अभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो, शक्तियों की अनुभूतियों के झूले में झूलो। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो, शक्तियों की अनुभूतियों के झूले में झूलो। इतने झूले आपको मिले हैं जो यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं होंगे, चाहे जिस झूले में झूलो। अभी प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं, अनगिनत। तो झूले से उतरो नहीं। जो लाडले होते हैं ना, तो माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चे का पाँव मिट्टी में नहीं पड़े, या गोदी में हो या झूले में हो या गलीचे पर। उनका पाँव पड़े या तो गोदी में बैठे हो या झूले पर बैठे हो या वो गलीचे पर हो, मिट्टी में पाँव नहीं जाए। ऐसे होता है ना, जो लाडले बच्चे होते हैं, माँ बाप बड़ा प्यार करते हैं, तो माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चे का पाँव जमीन पर ना पड़े, मिट्टी में ना पड़े। ऐसे होता है ना। तो आप कितने लाडले हो, आप जैसा लाडला कोई है? परमात्म लाडले बच्चे अगर देह भान में आते हैं तो देह क्या है, मिट्टी है ना। तो देह को क्या कहते हैं, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसे ही कहा जाता है ना। तो अगर देह के भान में आते हो तो मिट्टी में खेल रहे हो, और ये भी कहा जाता है मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये मिट्टी है ना, मिट्टी में पाँव क्यों रखते हो? मिट्टी अच्छी लगती है, कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती है,
कई मिट्टी खाते भी हैं, कईयों को अच्छी लगती है और कई मिट्टी खाते भी हैं, लेकिन आप नहीं खाना। पांव भी नहीं रखो, संकल्प आना अर्थात पांव रखना, देहभान में आना, संकल्प आ जाना उसका अर्थात पांव रखना। संकल्प में भी देहभान नहीं आवे। सोचो, याद रखो कि हम कितने लाडले हैं, किसके लाडले हैं, हम कितने लाडले हैं, किसके लाडले हैं। सतयुग में भी परमात्मा लाडले नहीं होंगे, दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे, लेकिन इस समय परमात्मा बाप के लाडले हो। तो बच्चों ने हिम्मत के हाथ से गिफ्ट दी, इसलिए बाप दादा उसकी थैंक्स करते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद कि बच्चों ने हिम्मत के हाथ से ये गिफ्ट दिए। बाप को हाथों से गिफ्ट देते हैं ना, हिम्मत के हाथ से बच्चों ने ये गिफ्ट दी है, इसलिए बाप दादा सबका थैंक्स करते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, चारों ओर की अति अति भाग्यवान बच्चे जो स्वयं शिव बाप से शिव जयंती मना रहे हैं, ऐसे पदम गुना तो क्या, लेकिन जितना भी ज्यादा में ज्यादा कहो वह भी थोड़ा है। ऐसे महान भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप की आज्ञा पर हर कदम रखने वाले बाप के स्नेही और समीप आत्माएं, सदा मालिकपन के अचल आसन निवासी, स्वभविष्य सिंहासन निवासी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ मौज से मोहब्बत के झूले में झूलते हुए साथ चलने वाले ऐसे बाप दादा के साथ ही बच्चों को बाप दादा का बर्थडे की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो। बाप का सभी मालिकों को नमस्ते। हम इस याद प्यार के बाद कैसे दिल से नमस्ते करें, सोचने की बात है। तो दिल से हम सभी बच्चों का दिल से दिल जान सिक व प्रेम से बाप दादा को बहुत 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 नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। आज का वरदान अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। आज का वरदान अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना सर्व के पूर्वज आप ब्राह्मण सो देवता हो। हर कर्म का आधार, कुल मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार आप पूर्वज सर्व आत्माओं के आधार और उद्धार मूर्त हो। आप तना द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। आपको सब फॉलो कर रहे हैं, इसे इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म करो, क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। आप पूर्वज आत्माओं के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। सृष्टि का समय भी आप पर निर्भर है और स्थिति का आधार भी आप ही हो। आज का स्लोगन, जो सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं,
वही मास्टर यानी सूर्य है। ओम शांति।